गाइस माई सेल्फ गगनदीप सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RS क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में आपको जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आया तो। और इसके साथ साथ जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसकी क्लास की वीडियोस आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की अगर बात करें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अपनी क्लास जो है सेंटेंस की ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में पार्ट ऑफ सेंटेंस बताए थे और आज जो है आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बताऊंगा। पिछली क्लास में पार्ट ऑफ सेंटेंस चले हुए थे। ठीक, तो ये क्लास उसी की क्लास है। आप जो है बारी बारी से इस क्लास को देखते रहिए और इसके नोट्स बनाते रहिए और इसको समझते रहिए। ठीक है भैया, कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कर्ता की जो डेफिनेशन होती है, कर्ता के जो भाग होते हैं भैया, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की जो हमने कल आपको बताई थी। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की जो है डेफिनेशन बताई। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। इसके बारे में हम आपको कल बता चुके हैं और आज की क्लास केवल सब्जेक्ट पर बेस्ड होगी। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और कैसे हम अपने जो है सेंटेंसेस के माध्यम से इनको हम निकाल सकते हैं। तो देखो कि सब्जेक्ट के अगर हम पार्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट के पार्ट की बात करें तो इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है क्वालिफायर, दूसरा आपका होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड इसको मेन वर्ड भी बोलते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड यानी कि हेडवर्ड। अब इस क्वालिफायर के जो है 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है डिटरमिनर, दूसरा आपका होता है एडजेक्टिव और इसका जो तीसरा होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भैया, सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं क्वालिफायर और हेडवर्ड होता है। इसके जो है 3 क्वालिफायर जो के 3 मेन पार्ट होते हैं, वो होता है भैया आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। एक सेंटेंस में ये सारे आपके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस में हो सकता है आपको केवल हेडवर्ड मिले, कुछ सेंटेंस में हो सकता है आपको क्वालिफायर भी मिले, कुछ सेंटेंस में आपको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज तीनों के तीनों सब मिले। तब कैसे पहचानेंगे इनको? अब हम इतना देख चुके हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब इसके हम जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसके पार्ट्स को निकाल करके बताएंगे। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस को बारीकी से आप लोग पढ़िएगा। इसका चैप्टर निकाल के रखो, इसके सेंटेंसेस एक्सरसाइज देखेंगे वहां से। द फार्मर इज राइटिंग अ लेटर। द फार्मर इज राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसके जो है पार्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हमने आपको कल बताया था सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताए और प्रेडिकेट वो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, उसकी जानकारी दे कि एक्चुअल में वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर के जो शेष पार्ट बचता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट में ध्यान रखना भैया मेरे कि इसके पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात कर रहा हूं, तो पहले आपको ये निकालना होगा कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है और कौन से प्रश्न जब आप करेंगे, कौन से जब आप प्रश्न करेंगे, किसने से जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे किसान पत्र लिख रहा है, तो आप कहोगे कौन पत्र लिख रहा है, तो आप बोलोगे किसान, तो किसान आपका क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, बाकी का जो शेष भाग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की,
तो यहाँ पे ध्यान देना है, द क्या है, द है आपका क्वालिफायर, द है आपका क्वालिफायर, ठीक। और आपका जो फार्मर है वो है हेडवर्ड, जो फार्मर है वो है आपका हेडवर्ड यानी कि मेन वर्ड, ठीक भैया मेरे। अब एक और सेंटेंस देखेंगे कि एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड। यहां पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है भैया, देखेंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर चल रहा है। तो आप पूछोगे कौन चल रहा है, तो जवाब क्या आएगा, बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और इसको छोड़ करके जो शेष पार्ट बचा वो आपका हो गया प्रेडिकेट, ठीक है भैया मेरे। ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स की। तो सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, एन आपका यहाँ पे हो जाएगा डिटरमाइनर, क्या हो जाएगा भैया, डिटरमाइनर। ओल्ड क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, क्वालिफायर एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा भैया, क्वालिफायर एडजेक्टिव। और जो मेन होगा, मैन होगा, वही आपका मेन वर्ड होगा या हेड वर्ड होगा, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे पार्ट्स इसके। तो ये जो आपका एन है ये हो जाएगा डिटरमाइनर, ओल्ड आपका क्वालिफायर एडजेक्टिव हो जाएगा, और मैन आपका हो जाएगा, ये आपका मैन हो जाएगा मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड। बाकी का जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। तो भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम अब जो है इसके और एग्जांपल्स देखेंगे, इसके और जो है कैटेगरी देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है भैया मेरे, निकाल, ठीक। तो अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, इसका अर्थ क्या हुआ भैया, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो कौन उड़ गया, आप प्रश्न करेंगे कौन से, कौन उड़ गया, पेड़ पर बैठी एक काली चिड़िया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। बाकी का जो पार्ट बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात करें तो जो ए है, ए आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, बर्ड आपका हेडवर्ड हो जाएगा, सिटिंग इन द ट्री ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्यों भैया, देखिए हेडवर्ड तो आपका सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट होता है, ठीक। और अगर हम बात करें डिटरमाइनर एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज की तो ये क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं। क्वालिफायर के तीन पार्ट्स हमने आपको बताए, एक आपको बताया डिटरमाइनर, एक बताया एडजेक्टिव और दूसरा बताया हमने एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है भैया। स्टिक फेल डाउन, तो एक बूढ़ा अगला सेंटेंस देखेंगे, माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ रिच मैन, ठीक। माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ रिच मैन, मेरा छोटा भाई इन दिल्ली, दिल्ली में मेरा छोटा भाई इज अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति है, दिल्ली में मेरा छोटा भाई एक धनी व्यक्ति है। अब आप पूछोगे सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन धनी है, कौन धनी है, दिल्ली में मेरा छोटा भाई, दिल्ली में मेरा छोटा भाई, ये आपका हो जाएगा भैया सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा भैया सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो बहुत ही आसान है, माई आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, माई आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, यंगर आपका
एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रदर आपका हेडवर्ड हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, और इन दिल्ली ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा भैया, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो आज की क्लास में भैया आपने देखे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और इनको हम सेंटेंस में कैसे पहचाने, कैसे इनको निकालें। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में हमने आपको देखो ये जो 3 सेंटेंस हमने आपको बताए हैं, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक फेल डाउन, माय यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ रिच मैन, इसमें सब्जेक्ट के सारे पार्ट हमने बताए हैं आपको। इसके पहले जो एग्जांपल्स बताए उसमें आपको सिर्फ डिटरमाइनर और क्वालिफायर के बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में बताया और हेडवर्ड के बारे में बताया। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और पॉइंट जुड़ा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो कैसे एक एक वर्ड को हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट में हमारा कौन सा वर्ड क्या होगा। तो डिटरमाइनर में अधिकतर आपका ए, एन, द और प्रोनाउंस जो आपके होते हैं, पसेसिव प्रोनाउंस वगैरह, ये सब आते हैं। ठीक, जो विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की वो एडजेक्टिव हो जाता है, और जो नाउन या प्रोनाउन का काम करता है वो हेडवर्ड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में सिटिंग इन द ट्री, विद अ स्टेक या इन दिल्ली, ये जैसे जो वर्ड होते हैं इनको एडजेक्टिव फ्रेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपने आज ये सीखा कि कैसे हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को निकाल सकते हैं और सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। आशा करते हैं आपको जो है आज की जो क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भाई मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको जब भी क्लास पढ़े तब भी सबसे पहले मिले। ठीक, और आप इस क्लास को अच्छे से देख सकें। तो कल फिर से मिलेंगे अपने एक नई क्लास लेकर के पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। ऐसे ही बहुत ही मस्त धमाकेदार क्लास होगी, सब धुआं एक चुटकी में आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। अ फैट मैन रन, ये एक सेंटेंस दे रखा हुआ है, अ फैट मैन रन। एक मोटा आदमी दौड़ा, एक मोटा आदमी दौड़ा। ठीक भाई मेरे, एक मोटा आदमी दौड़ा। इसमें एक डाउट है, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि पहले ये निकाल लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट अगर बात करें तो कौन दौड़ा, तो आप बताओगे एक मोटा आदमी, एक मोटा आदमी दौड़ा। तो एक मोटा आदमी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रन आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। अब बात करें सब्जेक्ट के पार्ट्स की, तो जो देखो अफैट जो है भैया, ये दोनों जो हैं, ठीक, अफैट ये दोनों किसके अंडर में आएंगे, क्वालिफायर के अंडर में आएंगे, क्वालिफायर। लेकिन जब बात एक एक चीज की करूंगा तो ये जो ए है वो बन जाएगा डिटरमाइनर, वो हो जाएगा डिटरमाइनर, और जो फैट है वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक भैया मेरे, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। मेन आपका मैन जो है आपका वो तो आपका हेडवर्ड है ही। ठीक है, हेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द, मेन शब्द। तो आप फैट की अगर हम अलग अलग बात करें तो ए जो आपका है वो डिटरमाइनर हो जाएगा, फैट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन आपका हेड वर्ड हो जाएगा। क्वालिफायर में हमने आपको 3 चीजें बताई। क्वालिफायर में आपका आता है डिटरमाइनर आता है, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो भाई मेरे, अगर हम आपको सामने ये रखें कि अ मैन रन, केवल ये सेंटेंस रखें, अ मैन रन, एक आदमी दौड़ा, तो जो ए है ये कहलाएगा क्या, क्वालिफायर। भाई क्वालिफायर बोलो चाहे डिटरमाइनर बोलो ना, क्वालिफायर तो डिटरमाइनर होता भाग किसका है, क्वालिफायर का ही तो भाग होता है। तो यहाँ पे ए को क्वालिफायर बताया जाएगा और मैन को हेडवर्ड बताया जाएगा। लेकिन जब भी इसमें हम एडजेक्टिव ऐड कर देंगे, फैट ऐड कर देंगे, जो ए है ना वो डिटरमाइनर हो जाएगा, वो डिटरमाइनर हो जाएगा, और ये जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर क्वालिफायर की बात करें तो दोनों के दोनों, अब फैट ये दोनों क्वालिफायर में आएंगे, और जब इनकी अलग अलग की बात करेंगे तो ए आपका डिटरमाइनर हो जाएगा और फैट जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, वो ऐड आपका जो है फैट, वो कनिंग क्रो फ्लू, द कनिंग क्रो फ्लू, कनिंग मतलब धूर्त है ना, चतुर, क्रो मतलब कौवा, फ्लू उड़ गया। अब द जो है वो देखो, अगर बात करें सब्जेक्ट की तो द कनिंग क्रो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और फ्लू मतलब ये आपका वर्ब हो जाएगा। वर्ब आपका किस में आता है, प्रेडिकेट में आता है, तो उसकी बात हमको करनी नहीं है, हमको बात करनी है सब्जेक्ट की। अगर आप सब्जेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो कौन सा प्रश्न करो, कौन उड़ा, एक चतुर कौवा, एक होशियार, एक धूर्त कौवा
उड़ा, चालाक कौवा उड़ा। तो भैया चालाक कौवा यही तो आपका सब्जेक्ट है ना, यही आपका सब्जेक्ट है। अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भैया किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रो को। एक मतलब धूर्त कौवा, धूर्त मतलब काम तो ये कर रहा है, मान लीजिए एडजेक्टिव का, कौवे को बताया ना कैसा कौवा है, काफी चतुर कौवा है, तो ये कौवे की विशेषता है। ठीक, कौवा क्या है आपका? नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है भाई मेरे। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्रो क्या हो जाएगा भैया? हेड वर्ड हो जाएगा। क्रो आपका क्या हो जाएगा? हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही these blue flowers are beautiful, तो these blue flowers are beautiful। अब these क्या है? ये आपका देखो, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बात हो जाएगी these blue flowers, ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, और are beautiful ये प्रेडिकेट में आ जाएगा। प्रश्न कर लो भैया, कौन सुंदर है? ये नीले फूल सुंदर है ना, ये नीले फूल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका है पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा भाई मेरे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इनके पार्ट्स की बात करूं तो दीज क्या हो जाएगा भैया? डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। और ब्लू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर्स की डिफिनेशन, फ्लावर्स को मॉडिफाई कर रहा है। और फ्लावर क्या हो जाएगा भैया? हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ड हो जाएगा। दीज ब्लू फ्लावर्स, दीज आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लू आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लावर क्या हो जाएगा? हेड वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को देखेंगे। अभी तो हमने आपको डिटरमाइनर बताया, एडजेक्टिव बताया, अभी कहीं पे एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको कैसे देखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जो है समझ लीजिए, इसके पार्ट निकाल लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ और एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब देखेंगे भैया, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक काली चिड़िया, एक काली चिड़िया सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। ये इसका हिंदी अर्थ रहा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें भैया, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? सब्जेक्ट निकालिए, कौन से प्रश्न करिए, कौन उड़ गया? पेड़ पर बैठी एक काली चिड़िया। कौन उड़ गया? पेड़ पर बैठी एक काली चिड़िया। तो पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा भैया सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। जो शेष बचेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम इनके पार्ट्स निकालें। देखो, आ क्या हुआ? आ डिटरमाइनर हुआ, ठीक, आ डिटरमाइनर हुआ। ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बर्ड आपका हेडवर्ड हो जाएगा, बर्ड आपका हेडवर्ड हो जाएगा। सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। यही आपके सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, डिटरमाइनर एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं, ये क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं। और हेड वर्ड आपका अलग होता है। ठीक, सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट हेड वर्ड होता है, पहला पार्ट क्वालिफायर जिसमें आपका डिटरमाइनर आता है, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज आता है। स्टिक, विद अ स्टिक फेल, ओल्ड मैन विद अ स्टिक